भारत सहित दुनिया भर में कैंसर जो है एक बहुत बड़ी परेशानी जो है वो बनी हुई है। अगर हम केवल भारत की बात करें तो आईसीएमआर के आंकड़ों के अनुसार भारत में साल 2025 तक 15 लाख से ज्यादा कैंसर के मरीज जो है वो हो जाएंगे। ऐसा क्या कारण है कि भारत में बहुत तेजी से मरीज जो है वो कैंसर के हो रहे हैं? और खासकर एक ट्रेंड आईसीएमआर की रिपोर्ट में ये भी देखने को मिला है कि महिलाओं को कैंसर ज्यादा हो रहा है पुरुषों के मुकाबले। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंदर। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कैंसर क्यों इतनी तेजी से भारत में फैल रहा है? बेसिकली इसका दो कारण है। पहले हमारे जो अवेयरनेस है, जो जान पहचान है, जो पेशेंट्स जो अवेयर हो रहे हैं कि कोई भी लंप है इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, जो ब्रेस्ट कैंसर हिसाब से, या कोई भी ब्लीडिंग हो रहा है महिलाओं में इसको नेग्लेक्ट नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस। सेकंड, वाकई इंसिडेंस बढ़ रही है। इंसिडेंस के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसमें से एनवायरमेंटल से लेकर, जेनेटिक्स से लेकर, और बाकी हमारे खान पीने की जो जो हैबिट्स है उस पर भी डिपेंडेंट होगी। मैं सिर्फ एक कॉज को ब्लेम नहीं करूँगा। जेनेटिक तो सेम रहेगी, जब पहले था वो अभी भी है। तो जो चेंज हुआ है हमारा एनवायरनमेंट है, जहाँ उसमें भी आप हमारा वेदर हो सकता है, ये खान पीन का, ये जो चेंजेस हो सकते हैं, ये सब रीज़न हो सकते हैं। सर, आईसीएमआर ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें यह भी कहा है कि जो महिलाओं में कैंसर है वो अधिक है पुरुषों के मुकाबले। इसके पीछे क्या कारण है? तो मैं जो मान रहा हूँ कि आजकल हमारी जो फर्टिलिटी, जो एज ऑफ मैरिज, जो पहले हमारे मुकाबले में बहुत लेट हो रही है। शायद मैं 100% श्योरिटी पे नहीं बोल सकते कोई भी, लेकिन ये एक कारण हो सकता है कि जो हार्मोनल चेंजेस हो, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही हो। सर, महिलाओं में मुख्यतः कौन कौन से कैंसर जो हैं वो प्राथमिक तौर पर देखे जा रहे हैं? जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पहला कारण है जो ब्रेस्ट कैंसर है। इससे पहले हमारे जो 10 साल पीछे जाओगे तो सर्विक्स, जो हमारी यूट्रस की जो मुंह बोलते हैं उसको, सर्विक्स, वो ज़्यादा कॉमन था। अब उसको सरपास करके ब्रेस्ट कैंसर पहली तौर पे नंबर 1 कॉज बन रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य कारण क्या होता है सर? ब्रेस्ट कैंसर का एक अराउंड 10 से 20% लोगों में जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं। उसके अलावा बाकी सारे हार्मोनल फैक्टर्स होंगे। हार्मोनल फैक्टर्स में एज ऑफ मैरिज, जो ब्रेस्ट फीडिंग किया हो नहीं हो, पेशेंट जो नल्ली पैरस हो, जो मतलब कभी भी बर्थ दिए नहीं दिए, और उसके अलावा हार्मोनल पिल्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, ये सारे कारण हो सकते हैं। ये सारे सर्कमस्टांशियल या रिलेटिव रिस्क बोलते हैं, उस आधार तौर पे ये कारण है इसमें। पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर किस तरीके का कैंसर पुरुषों में देखने को मिल रहा है? पुरुषों में मेनली जो लंग कैंसर है, जो हमारे फेफड़ियों का कैंसर है, और हेड एंड नेक कैंसर मेन तौर पे जो स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग है उसकी वजह से होती है। एंड ये दोनों के बाद प्रोस्टेट कैंसर, जो प्रोस्टेट कैंसर स्पेशली 60 साल के बाद ये बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है अभी। सर, अगर हम बात करें, आप लंग कैंसर अब कह रहे हैं कि पुरुषों में सबसे ज्यादा है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है? लंग कैंसर अगेन, क्योंकि स्मोकिंग हिस्ट्री बहुत सारे जो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, ये एक्टिव स्मोकिंग हो या पैसिव स्मोकिंग हो या पोल्यूशन हो। आजकल आप नॉर्थ, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में इतना है कि हम ऑलमोस्ट 40 सिगरेट पी रहे हैं। इट्स लाइक स्मोकिंग ना करने के बावजूद स्मोक कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट कारण है जो लंग कैंसर के लिए। सर, इस रिपोर्ट में एक बात और ये भी कही गई है कि हर 9 में से एक व्यक्ति जब तक वो 74 वर्ष की उम्र में पहुंचेगा उसको कैंसर हो जाएगा। क्यों इतना, एक बहुत डरावना आंकड़ा है ये? बिल्कुल डरावना आंकड़ा है। तो मैंने अभी कारण जो जिक्र किया, ये सारे कारण तो हो ही सकते हैं, और इसके अलावा भी हमारी डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को, कि यस हम इतने लोगों को डायग्नोज कर रहे हैं, चाहे अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया पे। इसमें हमारे आईसीएमआर रजिस्ट्री स्ट्रिंजेंटली उसको मॉनिटर कर रही है। ये भी एक कारण हो सकता है क्यों हम एग्जैक्टली इतने आंकड़े बता रहे हैं। सर, यानी कि अगर हम बात करें तो आप मुख्य तौर पर क्या कारण मानेंगे कि कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है भारत में? अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, पहली तौर पे कि जेनेटिकल रिस्क जो था पे वही रह रहा है। सेकंड, एनवायरमेंटल कॉजेस में अपनी जो वेदर है, ये मेन ये रीज़न है। सेकंड, हमारे खान पीन का स्वभाव, और अपनी पर्सनल हैबिट्स, जो अल्कोहलिज्म हो, स्मोकिंग हो या पोल्यूशन हो। दिस आर द कॉजेस। अब सर, एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है कि अब युवाओं में कैंसर भी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? मैं युवाओं को बार बार जब भी मैं हेल्थ टॉक देता हूँ यही बोलता हूँ, आप अपनी हीरो को फॉलो मत करना। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हीरो अगर स्मोकिंग करता है तो उसको हम इमिटेट करना चाहते हैं। मैं किसी को एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, ये बहुत गलत ट्रेंड है।
ये गलत हैबिट है। अगर हम जो 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 हाईली इन्फ्लुएंशियल जो हीरोज़ है कोई भी हो हमारे, उनको ऐसे एड्स तो नहीं देना चाहिए हमारे, बिकॉज ये बहुत ही गलत ट्रेंड है और इसकी वजह से बहुत सारे हमारे युवा गलत हैबिट्स में आ जाते हैं और ये कैंसर का रिस्क बन जाता है। सर आखिरी सवाल, किस तरीके से सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इसका, कैंसर से कैसे व्यक्ति बचा रह सकता है? बेसिकली हमें अगेन जब भी हम बचाव की बात करें तो उसको भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे देखते हैं। जो प्रिवेंटिव, कुछ चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं। जो नॉन प्रिवेंटेबल है वो जेनेटिक है, उसके लिए आपको ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है, वो आपको बताएंगे क्या इसका स्ट्रैटेजीज है, कैसे आप आगे पीढ़ियों को ट्रांसफ़र ना हो, उसको कैसे बचाव कर सके। ये जेनेटिकल है। नॉन जेनेटिकल एनवायरमेंट में लिए सब हम गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी नहीं। सो हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन कर रखने के लिए कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये एक। और पर्सनल हैबिट्स पे मैं मानता हूँ हर स्कूल को जाके हेल्थ टॉक देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स को भी, मैं हूँ या कोई नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट भी जाके बात करे कि ये हैबिट्स अच्छे नहीं हैं, इसमें डेफिनेटली कैंसर इनसे प्रूवन एविडेंस है कि इसमें अगर रेगुलरली करेंगे डेफिनेटली आपको कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये हेल्थ टॉक्स करनी है। और आगे इस पर्टिकुलर एज पे एक स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है। फॉर एग्जांपल लेडीज़ में 40 साल के बाद मैमोग्राफी करनी है और पैप्समियर जो सर्विक्स का, और उसको प्रिवेंशन करने के लिए एक वैक्सीनेशन आई हुई है। सो ये सारे चीज़ें स्कूल से एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कभी अगर मान ली स्कूल नहीं है तो गाँव में जाके, कम्युनिटी में जाके टॉक देना बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है मेरा, कि अगर आप जिस तरीके से कैंसर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं भारत में, युवाओं में भी कैंसर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, आप लगातार बता रहे हैं कि खान पान इसका मुख्य कारण जो है वो हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि अब ज़रूरी है कि साल में कम से कम एक बार जो है हेल्थ चेकअप कराना? बिल्कुल, मैं इससे बहुत सहमत हूँ। हमारे एक स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है, तो उस स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के हिसाब से कैंसर में कौन कौन सी मेल में और फीमेल में स्क्रीनिंग करना चाहिए, उनकी रिस्क की तौर पे वो डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए साल में एक बार। और कुछ लोगों में 3 साल में एक बार है, उसको एटलीस्ट जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ कैंसर की नहीं, बाकी हार्ट के हिसाब से आगे जो इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे उसको एवरी ईयर वंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से सर ने बताया कि जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी आदतें हैं, वो बहुत बड़ा कारण है जिस तरीके से कैंसर इस वक्त हम देख रहे हैं भारत में, युवाओं में खासकर जिस तरीके से देख रहे हैं, और खासकर जिस तरीके से सर ने बताया जेनेटिक कारण को अगर हम छोड़ दें क्योंकि वो कंट्रोल के थोड़ा बाहर है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, चाहे वो हमारी आदतें हैं, चाहे हमारा इन्वायरमेंट जिस तरीके से पॉल्यूशन होता है, तो उसमें अगर हम देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। आपको अपनी हेल्थ को अगर अच्छा करना है तो जरूरी है कि आपका खान पान बेहतर हो। अगर आपका खान पान बेहतर होगा तो आप कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।